मैंने कुछ ऐसे साधक देखे हैं जिन्होंने जैसे गुरुदेव को इरिटेट करने की निंजा टेक्निक खोज ली है। बस गुरुदेव को ऐसा प्रश्न करो जो शरीर या संसार की दृष्टि से ध्यान के विषय में हो। स्वामी जी, ध्यान करने से क्या फायदा होता है? अरे अरे ये पूछना ऐसा ही हुआ जैसे कोई पक्षी अपनी उस पशु वृत्ति से सोचेगा कि पूरे दिन इंसान अपने घर में क्यों पड़ा रहता है, उसे किसी ने कैद कर लिया है क्या? अरे इस संसार में हमारे दो आयाम हैं, एक है शरीर भाव, दूसरा है प्रेम भाव। लेकिन जो आत्म भाव में रहता है वो कभी नहीं समझ पाता लाभ और भय जैसे भावों को। हमारे गुरुदेव लेकिन उन साधकों की अपेक्षा के जहर को समझ तो लेते हैं कि हाँ, इसी जगत से आ रहे हैं, हिमालय से तो नहीं आए। लेकिन उस अपेक्षा के जहर के ग्लास को पकड़ के कोई साधक ध्यान के अमृत में हाई जंप मारे, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत की कल्पना गुरुदेव तो क्या, गुरु तत्व का संपूर्ण मल्टीवर्स भी नहीं समझ सकता। हद है परेशान करने की भी। खैर छोड़ो। अच्छा चलो ऐसे मान लो कि इस जगत में मनुष्य जो कुछ करता है फायदे के लिए करता है या भय से प्रेरित होकर करता है, तो समझना एजुकेशन ने ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सोचो कि ऐसी विचारधारा तो लप्पू से पशुओं में भी होती है कि भय से करो या फिर लाभ के लिए करो। कोई बात नहीं, इसको वापस से समझते हैं। मनुष्य अपने चित्त के 4 उपयोग करता है। पहला है प्राप्ति, लाभ करने की प्राप्ति। जीवन निर्वाह को चलाने के लिए चित्त का उपयोग करता है। दूसरा है रक्षा, भय से। चित्त शरीर के संधारण के लिए रक्षा करता है। तीसरा चित्त का उपयोग है मनोरंजन, मन को प्रसन्न करने का। और चौथा है सत्य की खोज। मनोरंजन मन को प्रसन्न जरूर करता है, लेकिन यह प्राप्ति जैसा नहीं है कि खाना खाया और पेट भर गया, यह तो निश्चित बात हुई ना। लेकिन मनोरंजन के लिए कोई भी गीत या सिनेमा उठा करके लगा दो और आप मन से रंजित हो जाओगे, जरूरी नहीं है। सत्य की खोज लाभकारी ही होगी, वह निश्चित नहीं है। तो अगर सच में ध्यान में रुचि है, जीवन में अपेक्षा और इच्छा जीवन की निर्वाह और निभाव के ऊपर ना जाए, यह ध्यान रखना। वापस कहता हूं, जीवन में हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है, निभाव के लिए जो जरूरी है, उससे ऊपर ना जाए। अन्यथा और चाहिए के चक्र में फंस के भिखारी समान ही रह जाएंगे। जीवन ऐसा जीना जिससे जीवन में रिस्क कम हो, तो आपका चित्त आपकी सुरक्षा करने में व्यय नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। फालतू की रिस्क है तो इश्क है, ऐसे टाइप के डायलॉग मत मार लेना। ये सब करके देख चुका हूं, चित्त खराब करके रख देता है। दूसरा है मनोरंजन के उपायों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। खुद को प्रश्न करो ना कि उस वेब सीरीज से या वीडियो देखने से हमारे मन में राजनीतिक, हिंसात्मक या वासनापूर्ण विचार बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसे में तो चित्त से हमें मनोरंजन से प्राप्त उस संगति को भी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना होगा। नहीं तो विचार जो आपका अपना भी नहीं है, वह आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। याद रखो, हमारी संस्कृति ने कभी पशुओं की तरह लालच
या भय से प्रेरित होकर के जीना नहीं सिखाया। यह भूमि ज्ञानी को, जो जानकार है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला है, उसे ऊपर रखती है। जो धनवानों को रास नहीं आया, इसीलिए तो उन्होंने मोटिवेशन का इंटरनेट पे कैंपेन लगवाया। देखो, विदेशों में भले धनपति हो जैसे कि बिल गेट्स, उसे आदर्श मानते हैं। यहां भारत में होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक और ऋषि गौतम जैसे दार्शनिकों को ही आदर्श माना जाता है। यहां पे हो सकता है इसीलिए भारत में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। ध्यान जो है वह सत्य की खोज का मार्ग है। इधर ना भय है ना स्वार्थ है। आपका परम मित्र अम्बरीश।